राधे राधे। आज का सत्संग प्रश्न में आया है कि हमेशा खुश कैसे रहें। ये बहुत अच्छा विषय है। इसको हम देव भाषा में लें तो प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न कैसे रहें। भाव देखिए शब्द का, प्रसन्न। और दूसरा है प्रश्न। जब आपका कोई प्रश्न नहीं होता किसी भी बारे में तो आप प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न नहीं, प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है नहीं। और क्वेश्चन नष्ट कहाँ होता है? जहाँ पर कि सब कुछ पूर्ण होता है। प्रसन्न। तो प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रश्न से रहित होना पड़ेगा। और ये संसार में असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति सोते हुए प्रश्न में सोता है और जगते हुए प्रश्न में जगता है। जागेगा तो आज ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सोएगा तो भी नाना प्रकार की उलझन के साथ। तो इसमें प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है? कठिन है, कठिन है पर संभव है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कोई कठिन काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। एक बार का बात है, घटना है देवरिया का। बाबा जहाँ पे सरजू जी के किनारे रहते थे, तो बातचीत चल रही, ऐसे ही प्रश्न आया कि बाबा मनुष्य कठिनता को कैसे पार कर सकता है, या कठिन क्या है संसार में। बाबा ने कहा, बच्चा हमेशा सही दिशा में अपना सोच रखो, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिव। अपना सोच, अपना विचार और अपनी धारणा उत्कृष्ट होना चाहिए। बाबा ने हंस के बोला, बच्चा संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो हम लोगों ने और सब साधुओं ने बोला, मनुष्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चा मनुष्य का शरीर धारण करना बहुत कठिन है। बाबा ने पूछा, है ना? सब ने बोला, जी सरकार, जी सरकार। तो बाबा ने हंस के बोला, बच्चा जब इतना कठिन कार्य को तुम लोग संभव कर लिए हो
तो आगे क्या कठिनता है। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीरा, मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है और उसको तुमने प्राप्त कर लिया। तो बच्चा अब तू सोच कि और दुर्लभ क्या हो सकता है तुम्हारे लिए। सबसे कठिन मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। यह जीव अनंत काल तक, गुरुदेव की वाणी है ये, कि बच्चा यह जीव अनंत काल तक नाना प्रकार के जन्म, नाना प्रकार से मृत्यु के साथ जूझता रहता है। हमेशा रोग आदि से पीड़ित रहता है और इतनी सब होने के बाद यह जीव कैसे भी करके मनुष्य शरीर तो प्राप्त कर लिया। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना एक कठिन को साध्य बनाना है। तो इससे कठिन कुछ नहीं है कि आप मनुष्य हैं। अब क्या बचता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चा, जो दृढ़ निश्चयी पुरुष होते हैं उनके लिए कठिन कुछ भी नहीं होता। सभी हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी, सब अच्छे अच्छे प्रधान भगवान के वानर सेना और भालू सेना सीता माता के खोज में गए हैं। थक गए सभी। जब थक गए सब तो उनको कौन मिले? गिद्धराज के भाई संपाति। और उन्होंने उनको बताया, क्या बताया? कि तुम लोग परमात्मा की सेवा में हो, ईश्वर की सेवा में हो, और जो जीव ईश्वर से जुड़ा रहता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। उनकी ये बात सुन करके संपाति जी ने यह भी कहा कि देखो, मेरे ऊपर श्राप था, मेरे अंदर पंख नहीं था। एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया कि जिस समय तुम्हें भगवान राम के दूत का दर्शन होगा उस समय तुम्हारे पंख उग जाएंगे। अब जिनके तुम सेवक हो, स्वामी तो दूर, सेवक के दर्शन से हमारे पंख उग गए और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तब जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं, जब हमारा संपर्क ईश्वर से होता है तो सारे संपर्क हमसे जुड़ जाते हैं। उसके बाद सभी अनुमान करने लगेंगे कि कौन जाएगा, कौन उतरेगा उस पार में, कैसे होगा। इस प्रकार से सभी विचार करने लगे। तो जामवंत जी ने कहा हनुमान जी के लिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। वही बात बाबा ने हम लोगों से कहा, बच्चा
बहुत कठिन है मनुष्य का शरीर धारण करना। और देख, उस कठिन कार्य को तुम लोगों ने कर लिया है। अर्थात जो हमारा कठिन समय था, अवधि था इस आत्मा के लिए, उसको हमने पार कर लिया। उसको पार करके मनुष्य बन गए। अब जो है चीज़ वो कठिन नहीं है। मनुष्य बनने के बाद सिर्फ प्रयत्न रह जाता है। कठिन तो मनुष्य का शरीर धारण करना है। जो हम लोगों ने धारण कर लिया है। अब इस कठिन समय को, कठिन शरीर को धारण करने के बाद हमारा कर्तव्य, हमारा उद्देश्य, हमारा मार्ग हमें पता है, लेकिन हम करें तब ना। बाबा ने बताया, बच्चा कितना कठिन है मनुष्य का शरीर। शास्त्र कहता है सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर। देवता जिसकी कामना करते हैं कि मैं मनुष्य बन जाऊं, और तुम लोग मनुष्य बन चुके हो, तो इतनी कठिन को तुम पार कर चुके हो। अब कठिन है क्या? क्यों कठिन लगता है हम लोग को सब कुछ? इसलिए कठिन लगता है कि हम कमज़ोर पड़ गए। कहाँ कमज़ोर पड़ गए? ये प्रश्न है। नाना प्रकार के वस्तु, विषय, मोह, माया और संबंधों में अपने आप को बांट दिया। मैं एक बात बोले, जब हम थे अकेले मुस्कुराते रहते थे, जब हम थे अकेले मुस्कुराते रहते थे, कोई बोले ना बोले हम गुनगुनाते रहते थे। जब से सीखा मैंने बोलना, जब से सीखा है मैंने बोलना, बोलते जा रहा हूँ। जब से सीखा है हमने बोलना, बोलते जा रहा हूँ। मुझे खुद भी पता नहीं मैं क्या गा रहा हूँ। एक वो समय था जब हम अकेले थे, सिर्फ दूध से मतलब थी। छोटे बच्चे को देखिए, अकेले हंसता है वो। अकेले हंसना, अगर आप अकेले हंसे तो आपको बोलेंगे पागल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटा बच्चा अकेले ही हंसता है, मुस्कुराता है। छोटा सा पाँव का अंगूठा पकड़ लेता है, मुस्कुराता रहता है, आंख बंद करके मुस्कुराता है, खोल के मुस्कुराता है। और उसकी मुस्कुराहट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं लोग? झुनझुना लटका देते हैं उसके साथ। लो, अब उस झुनझुने को देखता रहता है, गुड़िया को देखता है, हंसता रहता है।
अब वहीं से वो बटना शुरू हो जाता है। बटते 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 इतना बांट चुका है इंसान अपने आप को कि वो अकेला रह ही नहीं गया। जब अकेले थे हम खुश रहते थे, जब अकेले थे हम खुश रहते थे, जब से तुम मिले नाराज़गी भी आ गई है। जब अकेले थे हम बहुत खुश रहते थे, जब से तुम मिले तब से नाराज़गी भी आ गई है। कहाँ मेरे आंगन में बहार ही बहार था, कहाँ मेरे आंगन ही में बहार ही बहार था, आज उस आंगन में दुख भी छा गई है। अकेले आदमी दुखी भी होता है तो श्री राधे, तो प्रसन्नता हमारी खो गई है। प्रश्न है कि खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें। ये हमारी प्रसन्नता खो गई है। प्रसन्नता का मतलब है जिसका कोई प्रश्न ना हो, वही प्रसन्न है। जिसके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है वो प्रसन्न है। और वो सिर्फ सिद्ध पुरुषों के पास होता है, संतों के पास होता है, गुरुओं के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने प्रश्न का हल कर लेते हैं। हल कर लेते हैं कैसे? मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम। फकीरी में 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 मन लागो मेरो राम, फकीरी में मन लागो मेरो राम। हाथ में लोटा काख में सोटा, तीनों लोक जगीरी में। हाथ में लोटा काख में सोटा, तीनों लोक जगीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। हम प्रसन्न क्यों नहीं हैं? ये नहीं बोलते हम आपके फकीर बन जाइए, साधु बन जाइए, नहीं नहीं। फकीर प्रसन्न क्यों है? साधु क्यों प्रसन्न है? सिद्ध क्यों प्रसन्न है? क्योंकि उसका प्रश्न हल हो गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, सबसे पहला प्रश्न है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। बाबा ने हम लोगों को बोला, बच्चा तुम्हारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, उसको तुम जानो। और जब तक तुम इसको नहीं जानोगे तब तक तुम उसका हल नहीं कर सकते। उद्देश्य। और बाबा ने बोला कि बच्चा जब इस उद्देश्य को हम लोग ढक देते हैं, दबा देते हैं,
तो इसमें से एक अंकुर निकलता है, उद्देश्य और निकलते हैं, बहुत सारे उद्देश्य निकल जाते हैं। जैसे आम खाने के बाद उसको सूख कहीं रख दीजिए, उस गुठली को नहीं उगेगा, लेकिन जैसे ही उसको दबाएंगे ज़मीन में निकल आएगा। कोई भी बीज हो तो उद्देश्य एक बीज है, और वह बीज मुख्य उद्देश्य को हम मनुष्य दबा देते हैं, और जब उसको दबा देते हैं तो वो अनेक उद्देश्य को लेकर के उत्पन्न हो जाता है। हमें पढ़ना भी है, हमें लिखना भी है, हमें ऑफिसर बनना है तो हमें चपरासी बनना है, हमें कंडक्टर बनना है तो हमें ड्राइवर बनना है। अपनी योग्यता के अनुसार उद्देश्य मनुष्य, अब कंडक्टर बनने पे ही नहीं है, अब हमें शादी भी करना है। शादी तक ही नहीं है, बच्चे भी पैदा करना है। महंगाई ज़्यादा है, 2 ही बच्चा पैदा करेंगे, कितने लोग तो 1 ही करते हैं, कितने तो कर ही नहीं रहे। उद्देश्य भयंकर बनती जाती है, घर बनाना है, मकान बनाना है, और ये उद्देश्य, घर बनाना कितना सहज लगता है, लेकिन घर बनाने में उसका एक घर उजड़ता है तो दूसरा घर बनता है। ये सिद्धांत है कि एक घर जब उजड़ेगा तभी दूसरा बनेगा। उजड़ता कौन सा है? ये वाला घर, शरीर रूपी घर उजड़ जाता है, और फिर ईंट पत्थर का, मिट्टी का घर, या जैसे भी योग्यता के अनुसार एक दूसरा घर तैयार हो जाता है। अब उस घर को, एक घर उजाड़ करके, बर्बाद करके, जो घर परमात्मा से मिला था उसको नष्ट कर करके एक ऐसा घर तैयार करता है मनुष्य, जो मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, जो नष्ट होने वाले जीवों ने बनाया है, उसको संभाल लेता है वो। और उसी में फिर तो उसके मुँह पे इतने घी लगते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उद्देश्य को, एक उद्देश्य को दबाने से कितने उद्देश्य उत्पन्न हो रहे हैं। एक ही उद्देश्य था कि हम इस संसार में क्यों आए, हमारा आने का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ। इस उद्देश्य को दबा दिया जाता है और एक नाम को दे दिया जाता है। कौन है? तो फलाने हैं, नाम लग गया आपका। किसी से पूछे कौन हो भाई? मैं अखिलेश, मैं परवेश, मैं राजू, मैं काजू। आजकल तो वो भी गायब हो गए सब, चिंटू, पिंटू, बिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम हो गए आजकल। अभी एक माता जी आई थी, उन अपनी लड़की को बुलाया, ए चिक्की, हमने कहा लो, इनको और कोई नाम चिक्की, सीधे उसका नाम चिकपी ही रख देते। अंग्रेजी में कोई समझता भी नहीं चिकपी का मतलब क्या होता। तो नाम ही एक सहारा रह गया है। हम कौन हैं? चिक्की, पिक्की, जो भी है, रमेश, सुरेश, गणेश। ये चीज़ हमें कमज़ोर कर दिया, और जहाँ मुख्य उद्देश्य को दबा दिया गया
अन्यत्र में बहुत सारे उद्देश्य से आ गए, वहीं बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं और वह प्रश्न मनुष्य को प्रसन्न नहीं रहने देता। जिसके पास प्रश्न नहीं है वो प्रसन्न है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए, ते साहन को शाह। वो तो राजाओं का राजा है, सिद्ध संत, बाबा जैसे महापुरुष, जिनके पास कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने एक ही प्रश्न को देखा, मैं कौन हूँ। बाबा ने उसका उत्तर शुरू से अंत तक दिया है। ना हम मनुष्यो न च देव जक्षो। बच्चा, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देव हूँ, ना यक्ष हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना किन्नर हूँ, ना मैं देवी हूँ, ना देवता हूँ, ना मैं पशु पक्षी जीव जंतु। मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। कितना सुंदर उत्तर है। मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। बोध मतलब जो उसका ज्ञान स्वरूप है। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मयस्मि शिवोहम शिवोहम चिदानंदरूपम शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम शिवोहम आनंदरूपम शिवोहम शिवोहम। बच्चा, मैं दिव्य हूँ, चैतन्य हूँ, शिव हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। मैं ईश्वर का बोध स्वरूप आत्मा हूँ। एक ही प्रश्न था और उसको भी हल कर दिया। जब हल हो गया तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जहाँ प्रश्न नहीं है वो प्रसन्न है। प्रसन्न, जिसका कोई प्रश्न नहीं है। अप्रसन्न, जिसके अनेक प्रश्न हैं। समझ रहे हैं? अप्रसन्न, जिसके अनेक प्रश्न हैं वो अप्रसन्न ही रहेगा। जिसके जो प्रसन्न है वो श्री राधे। अप्रसन्न रहेगा, अप्रसन्न है तो उसके अनेक प्रश्न हैं। प्रसन्न है, कोई प्रश्न नहीं है। और जिसका कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रसन्नता तो उसके श्री राधे रोम रोम में वास करेगा। तो प्रश्न था कि खुश कैसे रहें। आत्मा की तरफ बढ़िए, अध्यात्म के तरफ बढ़िए। बिगड़ा नहीं है अभी कुछ भी। कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीरा जाए दे बही, और जभी से चेते तभी से सही। जो गुजर गया सीताराम, लेकिन जो है वो भी कम नहीं है, पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा है वो। थोड़ा सा बस मेहनत करने की बात है। और जो करते हैं श्रम, जो करते हैं श्रम,
उन्हें मिलता है फल। जो करते हैं श्रम उन्हें मिलता है फल। अजर और अमर हरदम रहते हैं अचल। जो श्रम करते हैं उनका फल कैसा होता है? अजर अमर और अचल। वो नष्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, आपके जीवन में इतने उद्देश्य हो गए, ठीक है। बाबा ने एक बार बहुत सुंदर बात बोला। कि बच्चा साधु भी गृहस्थ आश्रम से निकलते हैं। कहाँ से आते हैं? गृहस्थ आश्रम से। साधु का कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है जैसे कहीं से उनको निकाला जाए। गृहस्थ आश्रम से ही आते हैं वो। और वो साधु क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य और श्रम दोनों उनके साथ होता है। तो आप ये देखिए, गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि श्रेष्ठ आश्रम से ही सारे आश्रम का पालन होता है। सब उसी से निकलते हैं और उसी के साथ समाप्त होते हैं। अब इसमें प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए जो हमारा योग बोलता है, सिद्धांत बोलता है, संसार में रहने वाला व्यक्ति खुश कैसे रहे, मैं आपको बताता हूँ कुछ उपाय जो आपको बड़ी सहजता से खुशी की तरफ ले जाएगा, प्रसन्नता की तरफ ले जाएगा। सबसे पहले आप अपने आप को स्वच्छ रखना शुरू करिए। स्वच्छ अर्थात शरीर से ही नहीं, विचार से। कभी भी अपने को किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के दोष आदि, अवगुण आदि के अधीन मत करिए। प्रयत्न पूर्वक उससे निकलने की या उससे बचने की चेष्टा करिए। मनुष्य को कमज़ोर कौन करता है? उसका अहम। और उसका उद्देश्य। उद्देश्य सही नहीं है, अहम सही नहीं है, तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। रात्रि सोते समय ईश्वर का चिंतन करिए। भगवान की कुछ लीलाएं या जो आपके समय गुरु जी के साथ गुजरा हो, संत के साथ गुजरा हो, उसको याद करके मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए सोने की चेष्टा करिए। आप जगेंगे तो मुस्कुराते हुए जगेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, अकेला हो जाते हैं। उस समय सोते समय मनुष्य अकेले हो जाता है, और जो अकेले में प्रसन्न है वो दुनिया के झमेले में भी प्रसन्न रहेगा। मुस्कुराना,
जब आप ध्यान आदि करें, कोई भी कर्म करें, तो अपने चेहरे को थोड़ा हंसते हुए मुद्रा में रखिए। उससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे नर्व्स हैं जो मुस्कुराने से एक मुस्कुराने के तनाव में आ जाते हैं और आकर के वो आपके जो दुख वाली, शोक वाली, प्रश्न वाली तनाव है उसको कम कर देते हैं। मुस्कुराने की चेष्टा जरूर करिए। तीसरा, जब भी आपको कोई प्रश्न हो उसका हल स्वयं करने की चेष्टा करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से उसके ऊपर विचार करिए, डिस्कशन करिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो गुरु जी के पास जाइए। गुरु जी के पास जा कर के उस प्रश्न को रखिए। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, खुशी आपके पास आने लगेगी, प्रसन्नता आपके पास आने लगेगा, क्योंकि आपका प्रश्न जो हल होने लगा। इस प्रकार से प्रसन्न रहने के लिए प्रश्न को हल करना पड़ेगा। ये संसार है, इसमें अनेक प्रश्न आते रहेंगे आपके, लेकिन जब हल करने की विधि आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत सुगम हो जाएगा, ये बहुत ही सहज हो जाएगा। और इसी सहजता के साथ आप प्रसन्न रहना, खुश रहना, हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। तो खुश रहना भी एक बहुत बड़ी औषधि है। बाबा ने कई बार बोला है, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सब रोगों की यही दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। अनेक रोगों का इलाज है मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, हंसना। बच्चा हंसता रहता। अभी हमारे गौशाला में एक छोटा सा बच्चा है, शंभू। सब बच्चे खेल रहे थे बछड़े, वो खेल नहीं रहा था, बैठा हुआ था। मेरी दृष्टि उस पे गई। मैंने बोला, देखो भाई, इसका कान छू के देखो, बुखार तो नहीं है इसको। बच्चों ने कान छुआ, बोले इसका कान तो गर्म है। मैंने बोला इसको दवाई दिलवाओ, फिर उसको दवाई दिलवाया। अब वो घूम रहा है, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं है। लेकिन प्रसन्न है। तो प्रसन्नता रोग में भी काम आता है। प्रसन्नता दुख में भी आपका सहयोग करता है, रोग में, दुख में, हानि में, लाभ में। तो प्रसन्न रहना मनुष्य के हाथ में है, हमारे हाथ में है। अगर हम प्रसन्न रहना चाहें तो हमारे पास अनेक रास्ते आ जाते हैं। प्रश्न का हल करते रहिए, प्रसन्न रहेंगे आप। और हल करते 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 आपको एक दिन अपना वास्तविक प्रश्न याद आ जाएगा, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरा मार्ग क्या है। जिस दिन ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी।
उसी समय आपको आपकी प्रसन्नता का सारा श्रेय मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। सत्यवादी, देखिए बाबा ने कहा है कि बच्चा सत्यवादी पुरुष या स्त्री सदैव प्रसन्न रहते हैं। धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बच्चा जिनके अंदर छल कपट और प्रपंच नहीं होता, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बच्चा जो गुरु गोविंद की सेवा करते हैं और उनमें समर्पण भाव रखते हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बच्चा मनुष्य अगर अपने उद्देश्य पे चले तो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए मैंने आपको उपदेश में बहुत चीज़ें बता दिया। आप लोग प्रसन्न रहिए, प्रश्न का हल करते रहिए और खुद अभ्यास करिए। इसका अभ्यास करते रहेंगे, आप प्रसन्न रहना शुरू हो जाएंगे। बाबा आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अगला सत्संग अब रविवार को होगा। कोई भी प्रश्न है आप भेज सकते हैं प्रेम से। हम आपके प्रश्न का यथाशक्ति गुरु कृपा से उत्तर देंगे। इस प्रकार से खुश रहिए। दो मिनट भजन करते हैं, उसके बाद सत्संग को समाप्त करेंगे। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीदेव रहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद है। सब कोई खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे। जय श्री राधे।